तो आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं द पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के बारे में भी आप सोचोगे, आई विल टेल यू के वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और क्या उनके इंटेंशंस हैं, क्या उनके डीपेस्ट इमोशंस हैं। एंड दिस इज जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस। ये बात याद रखिएगा कि टैरो रीडिंग इज जस्ट प्रेडिक्शन। सबसे ज़्यादा नॉलेज और हकीकत नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह पाक की ज़ात के पास है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली यू आर वेरी वेरी वंडरफुल। बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे इस वीडियो के अंदर आपको बहुत से रिचुअल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सी हीलिंग भी प्रोवाइड की जाती है और साथ साथ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए जाते हैं। सो अपने अपने पर्सन को जल्दी से इमेजिन कर लो जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। हम कार्ड से पूछेंगे, हम यूनिवर्स से पूछेंगे कि क्या है उनकी इस टाइम पे डीपेस्ट इमोशंस और प्रेडिक्शन करेंगे, पेशगोई करेंगे आपके पर्सन के बारे में। सो होपफुली यू आर वेरी वेरी रेडी फॉर दैट। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक पावर के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। सो लेट मी स्टार्ट नाउ। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। जिस पर्सन को भी आप जानना चाहते हो, जिसके भी अंदर के इरादे जानना चाहते हो, सो उसको इमेजिन कर लो। सो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज अनइंटेंशनली देखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ब्राउजिंग कर रहे हो गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, आपके सामने कोई कंटेंट आ जाता है, कोई आपके सामने कोई वीडियो आ जाती है, तो देन इट्स मीन कि वो यूनिवर्स आपके सामने लेके आ रही है, आपको कोई मैसेज प्रोवाइड करने के लिए, आपको कुछ ना कुछ दिखाने के लिए। तो ये बात मेरी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट वन, सो जब भी आप किसी वीडियो को देखते हो, जब भी आप किसी रीडिंग को सुनते हो, सो उसके अंदर जितने भी मैसेजेस छुपे होते हैं वो सारे के सारे आपके लिए होते हैं, बिकॉज इंसान के सामने वही चीज आती है जिसका वो गुमान करता है। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। आपको अपने पर्सन को इमेजिन करना है, वो जहां कहीं भी है। एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग एंड जनरल रीडिंग। ओके, सो शफलिंग से पहले आपको मैं बताता चलूं कि हमारा हीलिंग का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। बहुत से लोग हील हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, आप भी किसी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम में हो या फिर कोई भी आपका प्रॉब्लम है, मनी का है, फाइनेंस का है, स्पिरिचुअल है, सो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर जाके अपनी प्रॉब्लम लिखो जिसके बारे में भी आप सोल्यूशन चाहते हो। सो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पॉजिटिव साइंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इट्स वर्किंग वेरी वेल। जब भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाते हो, सो जिसका भी कमेंट आपको लिखा हुआ नजर आए, जिसकी भी प्रॉब्लम आपको लिखी हुई नजर आए, सो यू हैव टू जस्ट प्रे फॉर that. Okay, so it's mean healing will be automatically work. Okay, so please viewers मुझे गाइड कीजिए जो लोग इस टाइम पे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं नेगेटिव पीपल्स के अलावा, क्योंकि नेगेटिव लोगों की हमारे चैनल के ऊपर कोई भी जगह नहीं है। हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोग ही आ सकते हैं। सो ड्यूरिंग शफलिंग यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन। अपनी प्रॉब्लम को इमेजिन कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को इमेजिन कर सकते हो, जिसके बारे में भी आप सोल्यूशन या आंसर चाहते हो। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स द फीलिंग ऑफ योर पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज अ हार्ट जेंटलमैन। मींस कि आपके पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनके अंदर की इंटेंशंस, हिडन फीलिंग्स, डीपेस्ट इमोशंस को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, सो एक बात फिर अगेन याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा नॉलेज सिर्फ और सिर्फ मेरे रब पाक की जात के पास है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, इशारे हैं एंड गाइडलाइन है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर जेंटलमैन का साइन आ चुका है एंड हियर इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लिटिल टीनी हार्ट एंड 28 नंबर हमारे पास, जो कि एक बहुत ही सीरियस कमिटमेंट को शो ऑफ करवाता हुआ दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि योर पर्सन वांट टू मेक अ रिलेशनशिप विद यू। अगर तुम दोनों एक रिलेशनशिप के अंदर नहीं गए, अगर तुम दोनों फिजिकल नहीं हो, अगर तुम दोनों सोलमेट नहीं हो, तो तुम दोनों का रिलेशनशिप आगे चल के बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, बिकॉज योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू वेरी वेरी सीरियसली। ऐसा नहीं है कि जस्ट फॉर अ फन टाइम देख रहे हैं, जस्ट फॉर अ प्ले देख रहे हैं, जस्ट फॉर अ ट्रिक देख रहे हैं। आपको लेके वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं किसी ना किसी मैटर के अंदर। मे भी हो सकता है कि तुम दोनों के दरमियान कोई क्लैशेस चल रहे हो सकता है कि तुम्हारी फैमिली और उसकी फैमिली के दरमियान कुछ ना कुछ पड्डा चल रहा हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस तुम्हारे साथ ही चलती हुई नजर आ रही हैं, वर्क करती हुई नजर आ रही हैं। तुम्हारे पर्सन इस कदर गिर चुके हैं, इस कदर घिर चुके हैं तुम्हारे इस लव के अंदर कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाएंगे। बिकॉज आपकी थॉट्स जो हैं उनके माइंड के अंदर 24 घंटे वर्क करती रहती हैं और आपके बारे में ही सोचना, आपके बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेने की कोशिश करना, आपके बारे में कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेने की कोशिश करना। सो ये सारे के सारे ट्राइंग कर रहे हैं आपके पर्सन और ये ट्राई के अंदर सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके पर्सन के साथ अब उनकी फैमिली भी एग्री होने वाली है, आपकी फैमिली भी एग्री होने वाली है और दोनों की फैमिलीज एग्री होंगी, एक दूसरे से सुलह वगैरह हो जाएगी और एक दूसरे के साथ तुम दोनों दोबारा से रियूनाइट हो
जाओगे और अच्छे से रहना स्टार्ट कर दोगे। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू, बहुत ही अच्छी एंड ब्यूटीफुल प्रेडिक्शन है आपके लिए। ओके सो अगर आप ड्यूरिंग रीडिंग आई हैव टू टेल यू समथिंग, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी करना कि सर हमें आपकी रीडिंग्स चाहिए, क्योंकि कुछ बैड फैक्टर्स, कुछ हेटर्स जो हैं वो भी हमारे चैनल्स को देखते हैं, और लेकिन मेरे लिए वो हेटर्स नहीं है, मेरे लिए वो मेरे व्यूअर्स ही हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं और मेरे बहुत ही करीब हैं वो लोग। ओके सो मैं उनको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन उनकी अपनी है, वो हेट करें या फिर हैप्पी हों या फिर जैसा भी हमारे साथ दें या ना दें, एनीवे ओके सो यू हैव टू जस्ट सपोर्ट, ठीक है ना। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाके सपोर्ट लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, पॉजिटिव कमेंट करने हैं, ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हम एक भला करें, बुरा नहीं करें। ओके सो जेंटलमैन का साइन है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है कि मीन्स के मैरिज के बहुत बहुत करीब आप हो सकते हो, और कहीं ना कहीं तुम दोनों के दरमियान कोई कमिटमेंट हो सकती है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा तुम्हारी फेवर के अंदर जा सकता है कि जो कि तुम्हारे पास्ट की थॉट्स को, पास्ट के डाउट्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। सो इसके साथ साथ ही आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके सो पास्ट के अगर मेरे पास यहाँ पर ओके लेट मी वेट, तो थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे कि पास्ट लाइफ को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें साथ साथ, और साथ साथ जो है करंट फ्यूचर को भी डिस्कस करें। ओके सो करंट फीलिंग्स एंड पास्ट फीलिंग्स दोनों ही चीज़ों को देखेंगे कि पास्ट में ऐसा क्या प्रॉब्लम था या ऐसी क्या इशू थी जिसकी वजह से जो है तुम दोनों का रिलेशनशिप इस कंडीशन के ऊपर पहुंचा या फिर इस पोजीशन के ऊपर आया। ओके सो प्लीज यूनिवर्स टेल मी अबाउट इट। ओके सो लेट मी शफल द कार्ड, लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पास्ट में कोई ना कोई तुम दोनों के दरमियान में मे बी के लीगल इशू हुआ हो, या फिर तुम दोनों के दरमियान में कोई बात ऐसी हुई हो, फॉर एग्जांपल कि आपके पर्सन ने आपसे कोई प्रॉमिस किया लेकिन वो प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए, या फिर कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा। ओके सो अथॉरिटी फिगर्स के हवाले से है कि मीन्स के प्रॉपर्टी को लेके कोई बहस हो सकती है, या फिर जो है कुछ एसेट्स को लेके, गिफ्ट्स को लेके बहस हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स तुम दोनों के दरमियान में हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ उन्हें अपनी दी और आपके पर्सन ने बोला कि नहीं तुमने ऐसा नहीं किया था। ओके सो ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, कहीं ना कहीं अथॉरिटी से रिलेटेड पास्ट में कोई इशू क्रिएट हुआ है। सो एनीवे लेट मी शफल एंड चेक द करंट फीलिंग्स मोर, और साथ साथ हम पास्ट की चीज़ें भी चेक करेंगे। ओके सो करंटली जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप भी रेडी हो और तुम दोनों का मीटअप कहीं ना कहीं होगा, क्रॉस रोड पे मीटअप हो सकता है कि मीन्स के किसी इनविटेशन पे, सेलिब्रेशन पे, या कहीं ना कहीं तुम दोनों एक दूसरे के सामने आमने हो जाओगे। ओके सो एक चीज़ याद रखिएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे तुम्हारे पर्सन तुम्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, तुम्हारे ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने की कोशिश करें, बिकॉज उनके माइंड के अंदर जब ये चीज़ें घूम रही हैं तो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड में जब थॉट जाती है तो बंदा वैसे ही अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके तो ये बात मेरी याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक तो आपका है, एक आपके पर्सन का कार्ड है, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ देख रहे हैं, जबकि आप यहाँ पर जो है बहुत ही क्रिटिकल मीन्स के जैसा होता है ना कि इंसान बहुत ही ज़्यादा एक पेचीदगी के अंदर चला जाता है, कम्प्लेक्सिटी के अंदर चला जाता है, कि मीन्स के आप इस टाइम पर डरे हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर एक हिडन फियर है कि मेरे साथ दोबारा से कोई चीट ना हो जाए, या कोई पर्सन मुझे चीट ना कर जाए, या कुछ ऐसा वैसा आपके माइंड के अंदर ये चीज़ें भागती हुई दिखाई दे रही हैं। एनीवे तुम दोनों मिलोगे लास्ट में, फिजिकल लास्ट में होंगे, और एक दूसरे के साथ जो है कहीं ना कहीं तुम दोनों का मीटअप हो सकता है, कहीं ना कहीं को इंसिडेंस हो सकता है, कहीं ना कहीं तुम दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के अंदर अचानक से मिल सकते हो, किसी ग्रुप के अंदर, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, या कहीं भी, ठीक है ना। मीन्स के तुम दोनों का मिलना जो है वो तो कंफर्म मुझे दिखाई दे रहा है, एंड इट्स अ प्रेडिक्शन। ओके सो ऐसे एज ए प्रेडिक्शन लेना है, इस पर आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, कोई भी डिसीजन आपको लेना होगा जो चीज़ आपको रियलिटी में नजर आएगी उस पर लेना है। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट यू व्हाट्स हैपनिंग। ओके सो मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ आपको प्रेडिक्शन देने की। ओके सो पास्ट की लाइफ में से देख लेते हैं आपकी पास्ट लाइफ में क्या है, क्या और चीज़ें हमारे पास आ रही हैं फ्रॉम द पास्ट लाइफ। ओके सो आई एम गेटिंग हियर दिस साइन, तो विजडम के कार्ड है। ओके सो जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा क्लेवर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लेवर, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मे बी कि तुम दोनों में से कोई ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, किसी ने ऐसा सोचने की कोशिश की होगी, नहीं मैं तो ये भी कर लूँगा, मैं तो वो भी कर लूँगा, मैं ये भी ले आऊँगा, वो भी ले आऊँगा, हर चीज़ को जो है अपने ऊपर मीन्स के निछावर करने की कोशिश की और कहा कि येस आई कैन डू दैट एंड आई विल डू दैट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है आप दोनों में से किसी ने एक ने की है, ठीक है, किसी एक ने ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, जिसकी वजह से तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर कुछ गड़बड़ी, कुछ अड़े आना स्टार्ट हुई। ओके सो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि इसी वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा रिचुअल मिलने वाला है जिस रिचुअल को आप यूज़ करके
किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और स्पेशली इफ़ यू वांट टू मेक योर विजडम अप, मीन्स कि अपना जो है थर्ड आई को ओपन करना चाहते हो आप, या मैनिफेस्टेशन पावर को तेज़ करना चाहते हो, या अपने फोकस को ब्राइट करना चाहते हो, तो उसके लिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको रिचुअल एंड रेमेडी भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो 28 है, फिर 22 है, एंड हियर इज द बॉल साइन, मीन्स कि यहाँ पर आपके पर्सन जो है थोड़ा बहुत मटीरियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं कि अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते, अपने मीन्स के मटीरियल्स को नहीं छोड़ना चाहते, और ऐसा है कि जस्ट बातों की हद तक आपके साथ बहुत ज़्यादा आगे चल सकते हैं, जबकि रियलिटी में एक्ट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, कहीं ना कहीं आपको मीन्स के ओवर ट्रस्ट हो गया, ठीक है, जिसे कहते हैं ना ब्लाइंड ट्रस्ट, ठीक है ना। ब्लाइंड ट्रस्ट करके इंसान हमेशा फंस ही जाता है, ठीक है ना। सो उस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए अगर आप ऐसे हैं। सो ब्लाइंड ट्रस्ट अब मत कीजिए, किसी पे मत कीजिए, ठीक है ना। बहुत सी दुनिया जो है स्कैमर से भरी पड़ी है, अगर आप स्कैमर से बचना चाहते हो तो जिसके साथ भी आप डील करो रीडिंग को लेके। सो मेरा ये प्लेटफॉर्म है चैनल का, और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग ही प्रोवाइड करता हूँ, ये बात याद रखिएगा। जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस, ठीक है ना। बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं, सर हमारा फलां मसला सॉल्व करवा दें, फलां मसला सॉल्व करवा दें, वो चीज़ नहीं है। जस्ट एंड जस्ट रीडिंग आपको प्रोवाइड करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है ना। ये आपको जस्ट एंड जस्ट हीलिंग में दे दूंगा। ओके, सो यूनिवर्स और मुझे बताइए कि करंट सिचुएशन क्या है इस टाइम पे, करंट फीलिंग्स क्या है इनके पर्सन की। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइन। सो यहाँ पर आज तो रेड ही रेड साइन आ रहे हैं, एंड 26 का नंबर आ चुका है। बुक का साइन है कि मीन्स के बहुत से सीक्रेट्स अभी भी छुपे पड़े हैं, बहुत से सीक्रेट्स ओपन अप होना अभी बाकी है। अगर ये सीक्रेट्स ओपन अप हो जाते हैं तो फिर आप कोई ना कोई डिसीजन ले पाओगे। और एक बात याद रखिएगा, विद इन 1 मंथ मीन्स के 30 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव दिखने को मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। ओके, सो बुक है यहाँ पर, मीन्स के कुछ ना कुछ हिडनली ऐसा ऐसा छुपा हुआ है, ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में अभी आप नहीं जानते, और ये राज को ओपन अप करने में कोई ना कोई आपकी हेल्प कर सकता है। मे बी के आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, मे बी के आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, मे बी के आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, मे बी आपके पर्सन के कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, ओपन अप करेंगे, ठीक है ना। राज जो है वो खुलेंगे, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों का म्यूचुअल जो है कोई फ्रेंड है या कोई पर्सन है जो कि तुम्हें इस चीज़ के अंदर सपोर्ट करेगा कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे किस सिचुएशन में है, या फिर क्या करें या क्या नहीं करें। ओके, सो लेट मी शफल एंड चेक द पास्ट लाइफ अगेन। तो पास्ट को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेट मी चेक। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस साइन। सो यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल एंड रिलीजन, ठीक है। अब यहाँ पर सीक्रेट्स को ओपन होते हुए देख रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन हो सकता है कि आपको कोई टैरो रीडर या फिर आपको कोई स्पिरिचुअल कास्टर, स्पेल कास्टर, कोई ना कोई ऐसा पर्सन या एस्ट्रोलॉजर आपको इनके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो। ओके, सो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। मे बी कि आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, या फिर पर्सनली किसी को अप्रोच कर रहे हो, किसी हीलर या किसी रीडर को, और वहाँ से आपको कुछ ऐसी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि आपके लिए एक शॉक्ड एनर्जी हो सकती है, या फिर शॉक्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, और आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आपके पर्सन ऐसा भी कर सकते हैं। और ये नियर टू द रिलेशनशिप, अदर रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है कि मे बी के थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ मे बी के इन रिलेशनशिप इन अ मैरिड सिस्टम हो सकते हैं, या फिर किसी भी ऐसे वैसे सीन के अंदर हो सकते हैं क्रिएट। सो एनीवे ये हमारे पास जो है अभी तक के जो है रेड के साइंस, और यहाँ पर यू कैन सी हियर द बोथ आर द सेम कलर एंड दिस इज अ ग्रे कलर डिफरेंट, जो कि आपकी तरफ से है। मीन्स कि आपकी और आपके पर्सन की थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। आपके पर्सन थोड़ा सा जो है नैरो माइंडेड है, जबकि आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो। आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, मे बी, ठीक है ना, मे बी कि आपके ऊपर डाउट्स बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, और आपको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होगी। ओके, सो स्पिरिचुअलिटी एंड द रिलीजन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपके पर्सन, ठीक है ना, आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में बात की जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जस्ट आप ही टैरो रीडिंग को अप्रोच कर रहे हो। मे बी कि आपके पर्सन भी किसी टैरो रीडर को अप्रोच कर रहे हो, मे बी कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर को अप्रोच कर रहे हो और आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इधर से आप भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, वो भी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, सीक्रेट्स को ओपन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट्स गुड, ठीक है, करना भी चाहिए। So anyway, let me shuffle and check the more sign, more cards. What's coming here? Okay, so I'm getting here that there is a lady Gaga. Okay, so black sign आ चुका है, थर्ड पार्टी है तुम दोनों के दरमियान में, ठीक है। Charming woman with a flower in hand, as with a gentleman, her card will command the fortune revealed once the card have been placed. Okay, so unveil the fear, the destiny
ट्रेस्ट। ओके, सो यहाँ पर जो है एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है कि जेंटलमैन के साथ जो है रिलेशनशिप में है कोई ना कोई, मीन्स के आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई तो रिलेशनशिप में है, मीन्स के थर्ड पार्टी है तुम दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। एनीवे, सो आई विल सी फ्रॉम द पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ में हमारे पास क्या साइंस आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो फॉर्म कहीं ना कहीं वर्किंग एरिया से इन दोनों का रिलेशनशिप जुड़ा है, कहीं ना कहीं जॉब प्लेस से, या फिर जो है या फिर ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के दरमियान में पैसे का लेन देन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। डेट्स वगैरह आपके पर्सन के ऊपर हो सकते हैं, मे बी के आपके पर्सन ने उनसे पैसे लिए हों या वो आपके पर्सन से पैसे ले रही हैं, लेकिन जो भी है वाट एवर पास्ट के अंदर जो है इन दोनों का को रिलेट हुआ मनी के ऊपर या फिर लेन देन के ऊपर या गिफ्ट्स के ऊपर या हक के ऊपर या फिर एक दूसरे के साथ जो है वर्किंग एरिया के अंदर ये मिले हैं, और वहाँ पर मिलने के बाद जो है तुम दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप वीक होता गया और इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप स्ट्रांग होता गया। जबकि आपकी बार करंटली जो हमने सिचुएशन देखी है वो यही है कि आपके पर्सन जो है आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा जाना चाहते हैं। एंड दिस आर जस्ट एंड जस्ट प्रेडिक्शंस, इनको प्रेडिक्शंस के तौर पे ही लीजिएगा। एंड लेट मी शफल एंड चेक द मोर, और क्या हमारे पास साइन आने वाला है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो चाइल्ड मे बी के थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है या फिर जो आप प्रेग्नेंट है या कुछ भी ऐसा वैसा कहीं ना कहीं जो है साइंस मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे कि आपके पर्सन से कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से आपके पर्सन मे बी के ब्लैकमेल हो रहे होंगे, मे बी के थर्ड पार्टी से ब्लैकमेल हो रहे हैं या फिर किसी और से ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन के ऊपर थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंड कर्मा मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट मी आस्क फ्रॉम द पास्ट लाइफ। सो पास्ट के अंदर जो है ओके कम्युनल लिविंग। ओके, सो किसी के साथ काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा है आपके पर्सन का, ठीक है, पास्ट के अंदर भी। ओके, सो यहाँ पर आपको रिचुअल में प्रोवाइड करने वाला हूँ, रिचुअल जो कि अट्रैक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, और खुद के ऑरा क्लींस भी आप इससे कर सकते हो। ओके, सो आपके माइंड के अंदर जो भी चल रहा है, ठीक है ना, मीन्स कि आपके माइंड के अंदर हर टाइम पे बहुत ज़्यादा थॉट्स वर्क कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी वर्क कर रही होती हैं कि आप फोकस नहीं कर पाते, ठीक है ना। फोकस के लिए भी ये रिचुअल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिस चीज़ के लिए भी आप यूज़ करना चाहो यू कैन डू, और ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लाजमी करेगा। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट डू दैट, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, लाइट्स जो होती है ना, रेनबो लाइट्स, रेनबो के अंदर जितनी भी लाइट्स होती हैं इनका यूनिवर्स के साथ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा कलर पहन रहे हो जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रे कलर, ठीक है ना। ग्रे कलर बहुत से लोगों को नहीं पसंद, लेकिन बहुत से लोगों का फेवरेट भी है। ओके, सो अगर ग्रे कलर आप पहनते हो जबकि आपको पसंद नहीं है तो आपके दिन बहुत ही अजीब सा गुजरेगा, आप बहुत ही अजीब सा ऑकवर्ड फील करोगे। ओके, सो इसकी जगह अगर लेमन कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या ग्रीन कलर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप ग्रीन कलर पहनते हो तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आपके मूड के अंदर आएगी। तो इट्स मीन कलर जो है वर्क करते हैं हमारी साइकी के ऊपर। ओके, सो कलर्स के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। सो आपको क्या करना है, एक नेचुरल स्टोन, नेचुरल पत्थर, ठीक है ना, वो आप मेरे से भी बाय कर सकते हो, आप बाहर से भी कहीं से बाय कर सकते हो। आपका जो ज़ोडिएक साइन है, ठीक है ना, आपका जो ज़ोडिएक साइन है या फिर आपका जो नेम है उस नेम को जो कलर सूटेबल करता है, ठीक है ना। ब्लू कलर अगर आप पहनते हो, ठीक है ना, ब्लू कलर का स्टोन, ब्लू स्वायर अगर आप पहनते हो तो दुश्मनों से आपकी हिफाजत रहेगी, आपके दुश्मन जो है वो आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। अगर आप येलो कलर पहनते हो तो आपकी फ्रेंडशिप कम्युनिटी बहुत ज़्यादा बनेगी, आपका जो है कम्युनिकेशन, आपकी फेम शेम काफ़ी ज़्यादा बनेगी और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ओके, सो येलो जो है इज़ हेल्पफुल फॉर द हेल्थ एंड फॉर द फ्रेंडशिप एंड लव रिलेशनशिप। और अगर आप वाइट कलर पहनते हो, ठीक है ना, तो आप प्योर सोल माने जाओगे, कि मीन्स के लोग आपकी तरफ देखेंगे और बहुत ही अच्छी हसरत की निगाह से देखेंगे कि काश मैं इससे मिलूं, काश मैं इसके साथ रिलेशनशिप रखूं, काश मैं इसके साथ फ्रेंडशिप बनाऊं, ठीक है ना, कि मीन्स के इससे भी आपकी फेम बढ़ सकती है। और दौलत के लिए जो है ग्रीन कलर आप लाजमी पहनो, ठीक है ना, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। सो ये रिचुअल है। और साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि अगर आपका हेड बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, सर या कंधे बहुत ज़्यादा, अक्सर होता है कि सर हमारे कंधे भारी हो रहे हैं, हमारा सर भारी हो रहा है, और वो कहते हैं जी किसी बाबे के पास चले जाओ, वो कहते हैं कि जादू टोना तुम्हारे ऊपर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एनीवे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कांच का एक गिलास लेना है, ठीक है ना, कांच का एक गिलास, उसके अंदर आपको पानी डाल लेना, ठीक है ना, अच्छे से वाटर डालना है और सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 दफ़ा घुमाना है। 7 दफ़ा घुमाने के बाद गिलास के पानी को जो है घर से बाहर आप फेंक दो। सो उससे क्या होगा, उसी टाइम आपको बहुत ही लाइट फील होगा, बहुत ही अच्छा फील होगा और आप बहुत ही लकी फील करोगे खुद को। ओके, सो ये आप कर सकते हो, दैट इज द रिचुअल एंड द रेमेडी। इससे जो है आप अपना ऑरा भी क्लींस कर सकते हो। बाकी जो है
मैं ट्राई करूंगा कि आपको साथ साथ जो है रेमेडीज एंड रिचुअल्स देता जाऊंगा। अगर आपको मेरी रीडिंग और भी चाहिए, अगर आप मेरे रीडिंग से सेटिस्फाइड हो, अगर आप मेरे रिचुअल से रेमेडीज से सेटिस्फाइड हो, सो काइंडली कमेंट्स को आज भर दो, कमेंट्स को आज इतना भर दो कि जो हेटर्स है ना बस अखीर हो जाए उन्हें। ओके, सो लेट मी शफल सम मोर कार्ड एंड व्हाट इज द फाइनल जो है करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की। ओके, सो लेट मी चेक। तो यहाँ पर क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं कि मीन्स के तुम दोनों के दरमियान में ऑब्स्टेकल है, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, बट यहाँ पर क्लाउड्स आ जाते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए कोई स्टेप लेने की कोशिश करते हो और तुम्हारा स्टेप जो है वहीं पे बेकार चला जाता है। सो लेट मी चेक फ्रॉम द पास्ट लाइफ के अंदर क्या कह रहा है इसके बारे में। ओके, सो आई एम गेटिंग इज अ मेडिसिन मैन और वुमेन, ठीक है ना कहीं होता है कि साइकिकली बंदे बहुत ज़्यादा जो है लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पर्सन है, ओके, सो आपके पर्सन को हर वक्त डर लगा रहता है कि मैं ये बीमार ना हो जाऊँ, मेरे साथ ये ना हो जाए, मेरे साथ वो ना हो जाए, वट एवर जो भी है, ठीक है। सो इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और ऐसे ही आपके साथ भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक जो है साइकिकली बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट है, क्राउन चक्र आपका अच्छा नहीं है चल रहा। सो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपना प्रॉब्लम डाल देना चाहिए। सो थैंक यू सो मच टू वॉच मी, फीडबैक क्लास में देना। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेस, माई प्रेयर्स आई ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।